श्री राम 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 श्री राम। धेनुधुरी बेला बिमल सकल सुमंगल मूल विप्रन्न कहेऊ विदेह सन जानी सगुन अनुकूल। निर्मल और सुंदर मंगल मूल गोधुली की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहेऊ नर नाहा, अब विलंब कर कारनु काहा, सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे, सुभग सुहासिनी गावहिन गीता, करहिन वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख, नगाड़े, ढोल और अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी, दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही थी और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे थे। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहां जनवास बराती, कौशलपति कर देखी समाजो, अति लघु लाग तिन्हि सुर राजो। इस प्रकार सब लोग आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का वैभव देखकर उन्हें देवराज इंद्र भी अत्यंत छोटे लगने लगे। भयउ समउ अब धारिय पाऊ, यह सुनी परा निशानहिन घाऊ, गुरही पूछी करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने महाराज दशरथ से विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को पूरा करके राजा दशरथ मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश कर देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख जानी जन्म निज बादी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन्न सुमंगल अवसरु जाना, बरशहिन सुमन बजाई निशाना, शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमानन्नी नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसा रहे थे। शिवजी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलकतन हृदयम उछाहु, चले बिलोकन राम ब्याहु, देखी जनकपुरु सुरु अनुरागे, निज निज लोग सबहिन लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर होकर तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन्हें अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवहिन चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे थे। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़, श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान थे। तीन ही देखी सब सुर सुर नारी, भये नखत जनु विधु उजियारी, विधि ही भयउ आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहुन न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारांगण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई रचना तो कहीं देखी ही नहीं।
शिवम समुझाए देव सब जनी आचरज भुलाहु, हृदयम विचारहु धीर धरी सिय रघुबीर ब्याहु। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि आश्चर्य में यह मत भूलो और हृदय में धैर्य पूर्वक विचार करो कि यह श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन्ह कर नामू लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही, करतल होहिन पदार्थ चारी, तेई सिय रामू कहेई कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है तथा चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, ये वही श्री सीताराम जी है, ऐसा शिव जी ने कहा। एही विधि शंभु सुरन्न समुझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा, देवन्ह देखे दशरथु जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए जा रहे थे। साधु समाज संग महिदेवा, जनु तनु धरे करहिन सुख सेवा, सोहत साथ सुभग सुतचारी, जनु अपपरग सकल तनुधारी। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभायमान थी मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में इस प्रकार सुशोभित थे मानो संपूर्ण मोक्ष, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य शरीर धारण किए हुए हो। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन्न भई प्रीति न थोरी, पुनि राम ही बिलोकी हियम हर्षे, द्रुपही सराही सुमन तिन्न बरसे। मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को भी बहुत प्रसन्नता हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। रामू रुपु नख सिख सुभग बारहिन बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। सिर से पांव तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। केकी कंठ दुती श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठी की सी कांति वाला श्याम शरीर था। बिजली का निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र थे। भांति भांति के मंगलमय और सुंदर विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए थे। सरद बिमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मनहिन मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले थे। सारी सुंदरता अलौकिक थी, वह कहीं नहीं जा सकती, पर मन ही मन बहुत प्रिय लगती थी। बंधु मनोहर सोहहिन संगा, जात नचावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बर बाजी देखावहिन, बंस प्रशंसक बिरिद सुनावहिन। साथ में सुंदर भाई भी शोभायमान थे, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे थे। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को चाल दिखला रहे थे और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरुदावली सुना रहे थे। जेहि तुरंग पर रामु बिराजे, गति बिलो की खगनायकु लाजे, कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेशु जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान थे, उसकी चाल देखकर तो गरुड़ भी लजा जाए, उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर था, ऐसा लगता था मानो कामदेव ने ही घोड़े का रूप धारण कर लिया हो। जनुबाजी बेशु बनाई, मन सिजू राम हित अति सोहई, आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई।
जगमगत जिनु जराव ज्योति सुमोती मणिमानिक लगे, किंकिनी ललाम लगामू ललित बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा हो तथा अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा हो। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रही थी। उसकी सुंदर घुंघरू लगी लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे से रह गए। प्रभु मन सहिन लयलीन मनु चलत बाजी छवि पाव, भूषित उड़गन तड़ित घनु जनु बर बरही नचाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा था, मानो तारांगण तथा बिजली से अलंकृत मेघ किसी सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहिन बर बाजी रामु असवारा, तेहि सारदऊ न बरनई पारा, शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार थे, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप पर ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय अत्यंत प्यारे लगने लगे। हरिहित सहित रामू जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे, निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जानी पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेनप उर बहुत उछाहु, विधिते डेवढ़ लोचन लाहु, राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्रापु परम हित माना। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से श्री राम दर्शन का लाभ उठा रहे थे। इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे थे और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे थे। देव सकल सुरपति ही सिहाही, आजू पुरंदर सम कोउ नाही, मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुहुम हर्षु विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे थे कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न थे और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा था। अति हर्षु राज समाज दुहुदिसी दुंदुभि बाजहिन घनी, बरसहिन सुमन सुर हर्षी, कहि जय जयति जय रघुकुल मनि। एही भांति जानी बरात आवत बाजने बहु बाजहिन, रानी सुआसिनी बोली परिछनी हेतु मंगल साजहिन। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष था और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे थे। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे थे। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारी, चली मुदित परिछनी करन गजगामिनी बर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विधुबदनी सब सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी, पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी हरिण की सी आंखों वाली थी और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली थी। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने थी और उनके शरीर पर आभूषण सजे हुए थे। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहिन गान कलकंठी सजाए, कंकन किंकिनी नुपुर बाजहिन, चाली बिलो की काम गज लाजहिन।
समस्त अंगों को सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर में गान कर रही थी। कंगन, करधनी और नुपुर बज रहे थे। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते थे। बाजहिन बाजने विविध प्रकारा, नभ अरुनगर सुमंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतिय सुचि सहज सयानी। कपट नारी बर बेश बनाई, मिली सकल रनिवासहिन जाई, करहिन गान कल मंगल बानी, हर्ष विबस सब काहुन न जानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। आकाश और नगर दोनों स्थानों में मंगलाचार हो रहे थे। इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा स्वभाव से पवित्र और सयानी देवांगनाएं छल से सुंदर स्त्रियों का वेश बनाकर रनिवास में जाकर अन्य में मिल गई और अपनी मनोहर वाणी से मंगलगान करने लगी। वहां उपस्थित सभी स्त्रियां हर्ष में सराबोर थी, अतः कोई भी उन्हें नहीं पहचान सका। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली, कल गान मधुर निशान बरशहिन, सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की दुलहु सकल हियम हर्षित भई, अंभोज अंबक अंबु उमगी सुअंग पुलकावली छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंदवश सब दूल्हे का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा था, नगाड़े बज रहे थे, देवता फूल बरसा रहे थे। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रु उमड़ आए और अंग पुलकित हो उठे। जो सुखु भास्य मातु मन देखी राम बर बेशु, सो न सकहिन कही कलप सत सहस शारदा सेशु। श्री रामचंद्र जी का वेश देखकर सीता जी की माता सुनयना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरू हटी मंगल जानी, परिछनी करहिन मुदित मन रानी, वेद विहित अरुकुल आचारु, कीन्ह भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही थी। वेदोक्त तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच सबद धुनी मंगल गाना, पट पावड़े परहिन विधि नाना, करी आरती अरघु तिन्ह दीन्हा, राम गमनु मंडप तब कीन्हा। तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि, हुल ध्वनि कर रहे थे। मंगलगान हो रहे थे। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे थे। रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया, तब श्री राम जी ने मंडप में प्रवेश किया। दशरथु सहित समाज विराजे, विभव विलोकी लोकपति लाजे, समय समय सुर बरसहिन फूला, शांति पढ़हिन महिसुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते थे तथा भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते थे। नभ अरुनगर कोलाहल होई, आपनी पर कछु सुनई न कोई, एही विधि रामु मंडपहिन आए, अरघु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा था। अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बिठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावहिन, मनि बसन भूषण भुरी वारहिन, नारी मंगल गावहिन। ब्रह्मादि सुरबर विप्र बेश बनाई, कौतुक देखहिन, अवलोकी रघुकुल कमल रवि, छवि सुफल जीवन लेखहिन। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही थी। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने न्योछावर करके मंगल गा रही थी।
ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे थे। वे रघुकुल रूपी सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे थे। नाऊ बारी भाट नट राम निछावरी पाई, मुदित असि सहिन नाई सिर हरषु न हृदयम समाई। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की नौछावर पाकर आनंदित हो सिर झुकाकर आशीर्वाद दे रहे थे। इनके हृदय आनंद से परिपूर्ण थे। मिले जनकु दशरथु अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महा दोऊ राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कभी लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके महाराज जनक और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए अत्यंत शोभायमान हुए। कवि उनके मिलन की उपमा खोजने में असमर्थ थे। लहिन कतहुन हारी हियन मानी, इन्न सम एई उपमा उर आनी। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब उन्हें उपमा नहीं मिली तब हार मानकर उन्होंने यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही है। समधियों का मिलाप देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंची उपजावा जबते, देखे सुने ब्याह बहु तबते। सकल भांति सम साजू समाजू, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने अनेक विवाह देखे सुने, परंतु पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सुनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहु दिसी माची। देत पावड़े अरघु सुहाए, सादर जनकु मंडपहिन ल्याए। देवताओं की सुंदर और सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडपु बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहू आनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस बसिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति, की रीति तऊ न परई कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी मोहित हो गए। जनक जी ने अपने हाथों से लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय उनकी परम प्रीति की रीति कहते नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषय पूजे, मुदित महिष। दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही असीस। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन प्रदान किए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीन्ही कोसलपति पूजा, जानी ईस सम भाऊ न दूजा। कीन्ही जोरी कर विनय बड़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कोसलाधीश राजा दशरथ की पूजा महादेव जी के समान जानकर की। उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करते हुए हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही हर प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया तथा प्रत्येक को उचित आसन प्रदान किए। मैं अपने एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम
श्री राम श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।